दोस्तों, आखिर क्यों भारतीय वायुसेना अचानक से फ्रांस पहुंच चुकी है? असल में फ्रांस के अंदर हो रहे द्विपक्षीय वायुसेना सैन्य अभ्यास, जिसे गरुड़ नाम से जाना जाता है, ये चल रहा है और इसके लिए भारतीय वायुसेना को फ्रांस पहुंचना जरूरी था, जहां पर दोनों देशों की वायुसेना मिलकर के कई आधुनिक हथियारों का युद्ध अभ्यास करेंगी। भारत से भी आधुनिक हथियार फ्रांस भेजे गए हैं, जहाँ पर भारत की वायुसेना अधिकारी फ्रांस की ट्रेनिंग लेंगे और फ्रांस के भारत की ट्रेनिंग लेंगे। इससे दोनों देशों के बीच आने वाले समय में कई इंपॉर्टेंट चैलेंजेस फेस करने की कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी और हर साल इस तरीके की एक्सरसाइज भारत दुनिया के अलग अलग देशों के साथ करता है। दूसरी खबर भारत रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर 5 दिसंबर 2025 को पुतिन भारत आ रहे हैं और इसी बीच खबर सामने निकल के आई, जहां पर करीब 300 आधुनिक मिसाइलें भारत खरीदने वाला है। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो खबर यह है कि भारत और फ्रांस की वायुसेनाएं इन दिनों फ्रांस में चल रहे द्विपक्षीय वायुसेना सैन्य अभ्यास गरुड़ 2025 में एक साथ कई तरीके के ऑपरेशंस कर रही हैं। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य है कि दोनों सेनाओं के बीच तालमेल और ज्यादा मजबूत हो सके और दोनों देशों की युद्ध क्षमताएं और ज्यादा मजबूत बने। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अभ्यास 8वां संस्करण है, जो कि 2025 में कंडक्ट हो रहा है, जो कि 16 नवंबर से फ्रांस के मोंटा डी मार्सान एयरबेस पर चल रहा है। ये 27 नवंबर को ऑलरेडी खत्म हो चुका है। वहीं रिसेंटली ही इसकी डिटेल्स सामने निकल के आई हैं, क्योंकि एक्सरसाइज होने के बाद ही इस तरीके की डिटेल्स पब्लिक डोमेन में शेयर करना ज्यादा बेहतर रहता है। वहीं एक्स, जो कि पूर्व ट्विटर रहा है, इस पर पोस्ट करते हुए भारतीय वायुसेना ने लिखा कि तेज ऑपरेशन रफ्तार बनाए रखते हुए भारतीय वायुसेना और फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्स क्रू के साथ मिलकर काम कर रही है। अलग अलग मिशन प्रोफाइल को पूरा करते हुए बहुत अच्छी काबिलियत दोनों देशों की सेनाओं ने दिखाया। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म, सटीकता से मिलकर के टीम वर्क की तरह इंटर ऑपरेबिलिटी पर दोनों देशों ने काम किया है। ये पार्टनरशिप भारत को कई अलग अलग सेक्टर्स में काफी ज्यादा हेल्प कर रही है। और अब जानते हैं कि इस युद्धाभ्यास के अंदर भारत ने अपने कौन कौन से हथियार भेजे थे। तो इस अभ्यास में भारत की ओर से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, C-19, C-17 ग्लोबमास्टर 3, जिसमें बहुत सारे युद्ध की सामग्री थी, कर्मचारी, ये सब ले जाए गए। इसके अलावा IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर टैंक भी शामिल था। वहीं फ्रांस की ओर से मल्टी रोल लड़ाकू विमान, जो कि इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में भारतीय विमानों के साथ उड़ रहा था। इस अभ्यास में कई प्रकार के ऑपरेशन किए गए, जिससे हवा में मुकाबला यानी कि एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर डिफेंस मिशन, ज्वाइंट स्ट्राइक मिशन, लंबी दूरी के ऑपरेशंस, इसके अलावा फ्यूल भरने की कैपेसिटी, सब कुछ शामिल थी। इन मिशनों का मकसद रियल टाइम में कभी भी युद्ध के समय जितने भी चैलेंजेस आते हैं उन्हें किस तरीके से फेस किया जाए, ये दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को सिखाया है। आज के समय भारत फ्रांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश बन चुका है, क्योंकि इस समय भारत की फ्रांस के साथ डिफेंस कूटनीति लगातार चेंज हो रही है। और अभी तक सिर्फ डिफेंस कूटनीति पर ही बात हो रही थी, लेकिन अब पता चला कि यहाँ पर स्पेस, परमाणु पावर जनरेशन और स्पेशली इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर लंबे समय तक मजबूती बनाए रखने के लिए ये सारी चीजें शुरू की गई हैं। आगे चल के कुछ और नए एक्सरसाइजेस भी दोनों देश शुरू कर सकते हैं, जिससे भारत को एक्स्ट्रा एज मिलेगा। और लास्ट महीने में ही आपने देखा होगा कि भारत और फ्रांस के बीच कई नए इंपॉर्टेंट समझौते साइन किए गए हैं, जहां पर रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इनॉग्रेशन किया गया एक नई यूनिट का, जहां पर MRO फैसिलिटी सेटअप की गई है इंजन के लिए और ग्लोबली सप्लाई चेन यहां से भारत करेगा। यानी कि दुनिया के तमाम देशों को जो राफेल बेचे जाएंगे, उसके लिए MRO फैसिलिटीज भारत हब बन के उभरा है। और आज फ्रांस के पास ऑलरेडी करीब 550 राफेल्स के ऑर्डर है, जिन्हें एक्सपोर्ट करना है। इसी के साथ कुछ दिनों पहले ही टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो कि स्पेशली डिफेंस के अंदर काम करती है, इन्होंने राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत भारत के अंदर फ्यूजलेज यानी कि फाइटर जेट की जो मेन बॉडी है उसे बनाने का काम किया जाएगा। अब फ्रांस के पास 550-600 के आसपास ऑर्डर्स आ चुके हैं और इन्हें लगातार सप्लाई चेन मेंटेन करके रखनी है, जिसमें से करीब 250 ऐसे ऑर्डर हैं जिसे अगले 5 सालों में डिलीवर करना है। अब फ्रांस के पास एग्जिस्टिंग जितने भी प्लांट्स हैं उनकी फुल कैपेसिटी पर भी उन्हें ऑपरेट किया जाए, तब भी ये डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। इसलिए फ्रांस ने ऑप्शन दिया कि पहली बार होगा कि हम फ्रांस के बाहर इस प्लांट को किसी दूसरे देश के अंदर सेटअप कर रहे हैं। भारत पर हमें भरोसा है, इसलिए फ्यूजलेज भारतीय टाटा के साथ मिलकर के भारत में तैयार किया जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप भारत और फ्रांस के बीच की गई, जिसमें फ्रांस की इंजन निर्माता कंपनी ने साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है कि अब हम भारत के साथ मिलकर के भारत के DRDO के अंडर आने वाली GTI
तैयारी के साथ मिलकर के एक ऐसे इंजन को तैयार करेंगे जो कि दुनिया के सभी इंजन को चैलेंज करेगा और इसके आईपी राइट्स दोनों देश रखने वाले हैं, यानी कि भविष्य में हम इस इंजन का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से अलग अलग हथियारों में अपने अकॉर्डिंग कर पाएंगे। डिटेल्स आपको बताएं तो भारत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा है इंजन पाने के लिए। अमेरिका के साथ हम F404 इंजन वहीं F414 इंजन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने कुछ सालों पहले $1 बिलियन की डील साइन की थी। अब उसकी वैल्यूएशन बढ़ाकर के $1.5 बिलियन किया जा चुका है। ये भारत के लिए चैलेंज से कम नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद का इंजन नहीं है और अमेरिका की जब मर्जी आती है तब वो इंजन एक्सपोर्ट करते हैं, जब मर्जी आती है सप्लाई चेन डिस्टर्ब करते हुए इंजन सप्लाई रोक देते हैं। साल 2022 में मिलने वाले इंजन भारत को साल 2025 में मिले हैं, उसमें से भी सिर्फ 4 इंजन भारत को मिले। यही सब देखते हुए भारत के पास अच्छा खासा गैप था। इसे ध्यान में रखते हुए फ्रांस की इंजन निर्माता कंपनी साफरान ने खुले शब्दों में भारत को ऑफर दिया कि अब भारत के साथ मिलकर के एक नए इंजन को तैयार किया जाएगा और वो अमेरिकी इंजन से ज्यादा पावरफुल होगा। इस इंजन की कैपेसिटी 110 किलो न्यूटन से लेकर के 125 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकती है और इजिली किसी भी फाइटर जेट में इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। इवन किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट में इंटीग्रेट करना भारत के लिए आसान हो जाएगा। अपकमिंग भारत अगर 5.5 जनरेशन के भी फाइटर जेट तैयार करता है तो उसमें भी इस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात की जाए तो फ्रांस का कहना है कि ज़्यादातर देश भारत के साथ प्रॉमिस करते हैं कि हम 100% टेक्नोलॉजी शेयर कर देंगे, लेकिन जब बात आती है आईपी राइट्स की तब चीज़ें फंस जाती हैं। यदि आपने किसी भी देश को आईपी राइट्स यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए तो डेफिनेटली हम उस इंजन को कस्टमाइज करके अपने अलग अलग हथियारों के हिसाब से डिजाइन कर पाएंगे, जो कि भारत के लिए आसान हो जाएगा। हम किसी भी आधुनिक विमान के अंदर अपकमिंग या फिर छोटे विमानों के अंदर इसे इंटीग्रेट करते हुए चीज़ें और ज़्यादा ईजी बना सकते हैं और भारत छोटे विमान बना करके एक्सपोर्ट कर पाएगा। और इसीलिए शायद अमेरिका ने भारत को टेक्नोलॉजी शेयरिंग दे दी लेकिन आईपी राइट्स नहीं दिए। लेकिन फ्रांस का ये प्रॉमिस भारत के लिए एक गोल्डन चांस है, जहां पर जल्द ही इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। बाकी इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक RFP, जिसे हम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कहते हैं, ये रशियन कंपनी रोसोबोन एक्सपोर्ट के सामने पेश किया है, जहां इस RFP को अच्छे से इवेल्युएट किया जा रहा है ताकि इसमें जो परचेसिंग है 300 मिसाइल्स की, इसे इंश्योर किया जा सके, क्योंकि ये जो 300 मिसाइलें भारत खरीदने वाला है इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं S-400A डिफेंस सिस्टम के साथ और रिसेंटली ओपी सिंदूर के दौरान जो हमारा स्टॉक कम हुआ है उसे रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि ओपी सिंदूर के दौरान भारत ने अच्छा खासा बदला लिया है। तो जो मिसाइलें कम हुई हैं उन्हें भरना जरूरी है ताकि फ्यूचर में कोई चैलेंज आए तो डेफिनेटली हम फिर से तैयार रहें युद्ध के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक्विजिशन करीब 10,000 करोड़ रुपए की रहेगी और सबसे बड़ी बात है कि ये अंडर फास्ट ट्रैक प्रोसेस होगा, यानी कि जल्द से जल्द इन्हें खरीदना है। इसके साथ इसमें कॉस्ट नेगोशिएशन कमेटी भी पार्टिसिपेट करी और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी पार्टिसिपेट करते हुए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के साथ बातचीत कर रही है। ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसे अप्रूवल दिया जा चुका है, बस कुछ छोटे मोटे अप्रूवल्स हैं, उसके बाद भारत इस फ्लीट को कंप्लीट कर लेगा। डेफिनेटली भारत के पास ये होना जरूरी है, क्योंकि S-400A डिफेंस सिस्टम भारत के लिए ऐसा हथियार है जिसके दम पर हमने आधे से ज्यादा युद्ध जीता है। आपको बता दें इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं, जहां पर 20 इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स लगातार बातचीत कर रहे हैं मिनिस्ट्री डिफेंस से, जिसमें 87 मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज इंड्योरेंस वाले ड्रोन्स खरीदे जाएंगे, जिनकी वैल्यू करीब 20,000 करोड़ रुपए रहेगी और यहाँ पर पार्टिसिपेशन होने वाला है इजराइल की एल्बिट के साथ। इसके अलावा यूएस की जनरल एटॉमिक और बेल जैसे बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी कंपनी पार्टिसिपेट करती है। ओवरऑल बात यह है कि 29 तक भारत को ऐसे ही लगभग 100 मेल ड्रोन्स सेना में शामिल करने हैं, जिसके लिए अलग अलग कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपके हिसाब से यहाँ पर किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहिए, कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के सही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।